दोस्तों ऐसा लगता है कि टाइगर 3 के साथ कुछ साजिशें हो रही हैं। कुछ लोगों के द्वारा तो नहीं कहूँगा, कुछ देशों के द्वारा। अभी आप देखो कि टाइगर 3 जैसे ही ओवरसीज में हाईएस्ट ओपनिंग डे ग्रॉसर बनती है हिंदी सिनेमा की अगर बात की जाए, उसके बाद से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं, अलग होते हैं। आपको बता दूं, टाइगर 3 को कुवैत, बहरीन, उसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी कुछ देश हैं, ओमान और कतर। कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, ये जो 4 देश हैं, यहाँ पर टाइगर 3 लगी थी। अलग अलग क्षेत्रों में लगी थी। और मैं आपको बता दूं, जैसे कुवैत की अगर मैं बात करूं तो कुवैत सिटी में फिल्म लगी थी। ट्राई मॉल, गेट मॉल, हवाई मॉल, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, कुवैत हो गया, फिर उसके बाद बहरीन हो गया। बहरीन में भी अलग अलग जगह पर ये फिल्म लगी थी। वहाँ पर भी सिनेपोलिस है या फिर A2 सिनेमा है मुक्ता का। उसके अलावा एट्रियम मॉल है। ऐसे अलग अलग जगह पर बहरीन में, कुवैत में, या फिर आप कहेंगे कि ओमान में, कतर में ये फिल्म लगी है। ठीक है, लेकिन लगने के बाद इस फिल्म को बैन कर दिया गया। ठीक है, अब सोशल मीडिया पे कई लोग कह रहे हैं कि यार बातें चल रही हैं बैन होने की, लेकिन मैं आपको बता दूं, कल से मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं ना, और स्पेशली वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की मैं बातें कर रहा हूं, तो काफ़ी इन 4 देशों के जो लोग हैं वो कमेंट सेक्शन पर मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ पर ये फिल्म बैंड है, यहाँ पर ये फिल्म बैंड है। तो सवाल मेरा सबसे पहले यही है, अगर आपको फिल्म को बैन करना ही था तो आपने लगाया ही क्यों, स्क्रीन्स दिए ही क्यों, या फिर आपने सर्टिफिकेट ही क्यों दिया अगर आपको बैन ही करना था। तो बहुत लोगों के द्वारा ये जानने की कोशिश की गई है कि बैन क्यों किया गया, इसका रीजन क्या है। तो स्पेसिफिक रीजन दोस्तों नहीं बताया गया है, बैन कर दिया गया है। चाहे कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो या फिर ओमान हो, ये छोटे छोटे देश हैं, आबादी वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। ओमान को छोड़कर, कुवैत को छोड़कर, बहरीन और कतर तो एकदम छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैन तो कर दिया गया है। कलेक्शन की तो ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं यहाँ पर, लेकिन बैन कर दिया गया, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपने मूड बना लिया था कि हम रिलीज़ करने वाले हैं, स्क्रीन्स भी आपने दे दिए, फिर बैन नहीं करना चाहिए था। रीज़न लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रीज़न क्या है। तो रीज़न कुछ लोगों के द्वारा, कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं उनके द्वारा बताया ये जा रहा है कि फिल्म के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की स्टोरी बताई गई है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की स्टोरी बताई गई है, इसके वजह से वो बैन करना चाहते हैं। अब यार, इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्टोरी चल रही है, तो कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, इनको क्या लेना देना है। इंडिया पाकिस्तान के 2 देशों के बीच का इंटेलिजेंस का मुद्दा है, या कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है उसका मुद्दा है, उस पर स्टोरी बनी है ना। जैसे अमेरिका वाले रशिया के ऊपर फिल्म बनाते हैं, अमेरिका वर्सेस रशिया होता है, ठीक है, और दुनिया भर में फिल्म रिलीज होती है ना। और ऐसे इंडिया पाकिस्तान का है, तो यार आप लोगों को क्या लेना देना था इससे। तो उसके और बढ़कर ये बताया जा रहा है कि फिल्म में मुस्लिम्स लोगों को बैड लाइट में दिखाया गया है। यार ये क्या बात हो गई, मुझे ये तो बहुत ही तुक्के रीजन बताए गए हैं। सऊदी अरेबिया में भी लोग मुस्लिम्स हैं, यूएई में भी मुस्लिम्स हैं, टर्की में भी मुस्लिम्स हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मुस्लिम्स हैं, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। तो वो क्या थोड़े कम मुस्लिम्स हो गए। यहाँ पर मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही है फिल्म के अंदर, बात हो रही है सही और गलत की। किसकी सोच सही है, किसकी सोच गलत है, उसकी बात हो रही है, उस पर फिल्म बनी है। लेकिन ये तुक्का रीज़न था, ये मुझे नहीं समझ में आया। उसके अलावा बताया जा रहा है कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसकी वजह से फिल्म को बैन किया गया है, जैसे कि कटरीना का टॉवल सीन। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि उस टॉवल सीन में ऐसा क्या वो सेक्स, न्यूडिटी ऐसा कुछ था, सेंसुअलिटी ऐसा कुछ था क्या, या ऑब्सेनिटी था, क्या था। एक फाइटिंग सीन चल रही है, वो टॉवल सीन फाइटिंग सीन है, जरा वो देखो और कितनी खूबसूरती से वो दिखाया गया है। दैट्स एन आर्ट, एक आर्ट होता है, उस पर्सपेक्टिव से आपको देखना चाहिए था। लेकिन इस रीज़न के साथ भी अगर आप फिल्म को बैन कर रहे हो तो ये गलत है। अगर आपको ज़्यादा ही आपत्ति थी, उस सीन को आप चॉप कर सकते थे, उस सीन को आप कट कर सकते थे। चलो ठीक है, तो ये सारे कुछ रीज़न गिनाए जा रहे हैं जो मुझे बिल्कुल ही बेबुनियाद लग रहे हैं। ठीक है,
मैं कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन यहाँ के जो आला अधिकारी हैं जो जिस हिसाब से वो बैन कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो जनता है इस तरह के कंटेंट से कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, तो अपने आप को मॉडर्न कहलाना थोड़ा सा कम कर दो। कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन ये काफ़ी मॉडर्न देश कहलाए जाते हैं। अगर आप इस फिल्म को बैन कर रहे हो तो अपने आप को मॉडर्न कहलाना बंद कर दो। कटरीना के टॉवल सीन से आपको आपत्ति हो रही तो मॉडर्न कहलाना ही बंद कर दो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी है वहाँ के जो भी जैसा भी डिसीजन लिया गया है, आधिकारिक तौर पर वायरस की तरफ से भी अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ के जो लोग हैं और कमेंट कर रहे हैं और हर तरफ न्यूज़ चल रही है, इससे तो ये साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर बैंड है। लेकिन जो बैंड है, ये तरीका जो है, जो रीजन गिनाए गए वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वहाँ के सेंसर बोर्ड क्या कर रहे थे, फिल्म रिलीज़ होने से पहले अगर आपको सही में आपत्ति थी तो आप रिलीज़ नहीं करते। अब रिलीज़ करने के बाद बैन कर रहे हो, ये गलत बात है, और इस तरह के रीजन देकर। तो यार मैं आपसे दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कहीं ना कहीं इसका असर तो ज़रूर पड़ेगा, और हो भी रहा है। अगर ओपनिंग डे कलेक्शन की बात की जाए तो 41.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। हालांकि ज़्यादातर तो जो शेयर है नॉर्थ अमेरिका से ही आ रहा है, लेकिन ठीक है, यहाँ से भी, मिडल ईस्ट से भी आते हैं और इन देशों से भी आते हैं। तो यहाँ के जो कलेक्शन है अगर कम हो जाएंगे तो ओवरसीज़ कलेक्शन में कमी दिखाई देगी। और ऊपर से नॉन हॉलीडे वहाँ पर चल रहा है। अगर ओवरसीज़ की बात की जाए, संडे को तो कलेक्शन हो गया, लेकिन मंडे ट्यूसडे की बात करें तो वो अलग होता है, तो उसके भी कलेक्शन आने वाली हैं। तो ओवरसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर क्षेत्रों से जो बैंड के जो अनाउंसमेंट के न्यूज़ आ रहे हैं ना, इससे ये साफ हमारे सामने लग रहा है कि कलेक्शन में थोड़ा सा ड्रॉप देखा जा सकता है अगर ओवरसीज़ की बात की जाए। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 100 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी अगर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना मुश्किल लग रहा है। वाईआरएफ ने भी अभी तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के डेटा अभी हमारे सामने नहीं रखे हैं, लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इन छोटे मोटे देशों ने जो बैन किया है टाइगर 3 को, ज़्यादा कलेक्शन पर असर तो नहीं आएगा, लेकिन ये एक गलत मैसेज जाता है, ये कन्वे हो रहा है गलत मैसेज, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो गाइस, ये मेरा ओपिनियन है जिस हिसाब से बैन हुआ है टाइगर 3 इन देशों में, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन में। तो ठीक है, नहीं होना चाहिए था। आपका क्या ओपिनियन है इस मामले पर, ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।